अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस। बुक का जिसे नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। जो पहले 2 लेक्चर्स मैंने दिए उसमें मैंने देखा डेटाबेस, आप नेम से देखें डाटा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन की हाउ ना हो, देन हम आगे मूव करते हैं। किसी चीज़ पे डायरेक्ट जाने से बेहतर है पहले उसके जो प्रीवियस स्टेप्स हमें उनको देखना होता है। कोई भी चीज़ अगर आप बनाने जाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर चेक करते होंगे कि हाँ क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई कि हमने ये न्यू सिस्टम बनाया। तो उनको देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने कोई भी चीज़ का आगाज़ करते हैं। इसी तरह पहले मैंने डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया और उसके बताया कि डेटाबेस से पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, फाइल बेस्ड सिस्टम था। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें डेटाबेस का यूज़ करना पड़ा, कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके, वो हमने देखे लास्ट लेक्चर में। अब देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डेटाबेस हमने ड्रॉबैक्स को भी देखा, डाटा भी देखी और मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी देखी। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपके सामने ये टॉपिक है, इसकी आपने डिटेल यानी कि डेफिनेशंस कर लें, टेबल्स ये जो भी है इसमें आपने सारा जो आ रहा है वो सारा कंप्लीट करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कि डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज एक यानी कि अच्छे मैनर में, अच्छे एफिशिएंट मैनर के अंदर कलेक्शन जो इकट्ठा करना, किसको? डाटा को, जो एक दूसरे से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, लिंक करता हुआ डाटा, रिलेट करता हुआ डाटा। एक सेम यानी कि स्टूडेंट का हम ले रहे हैं तो वो स्टूडेंट का होना चाहिए। ये ना हो कि हम स्टूडेंट के डाटा ले रहे हैं, बीच में एम्प्लॉय का आ गया। एम्प्लॉय यानी किसी कंपनी में काम करने वाले को कहते हैं। डैट स्टोर्ड ये हम जो एक डाटा ले रहे हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब तरतीब दी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और एक तो सेम होना चाहिए, मतलब एक ही रिकॉर्ड एक ही टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, और एफिशिएंट होना चाहिए। कम्पैक्ट मैनर के अंदर हमने डाटाबेस, यानी इसको डाटाबेस कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर के अंदर जो डाटा रखा जाता है, एक रिलेटेड डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, इज कॉल्ड डाटाबेस। यानी अब आपको मज़ीद ये एक लाइन उसकी डेफिनेशन थी कि आपने डाटा को किस तरह अरेंज करके रखना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि डाटा को स्टोर करना, इस तरीके से स्टोर करना, इस वे से स्टोर करना कि यूज़र, जैसे हम लोग जैसे हैं यूज़र्स हैं, वो यूज़ करें तो डाटा को ईजिली, आसानी से उन्हें क्या मिल जाए? डाटा मिल जाए। रिलेटेड का पहले मैंने बता दी कि एक टॉपिक होना चाहिए, इन पार्टिकुलर टॉपिक, एक खास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा, और एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के एक खास पार्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड अपने डाटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया एक एफिशिएंट मैनर के अंदर। उसके बाद एग्जांपल्स आप देख लें, स्टूडेंट्स की इन्होंने एग्जांपल ली है और एम्प्लॉय आईडी की ली है कि इन तमाम जो भी हैं इनकी रिकॉर्ड्स हैं, इनकी डिटेल है, वो हम तमाम जो इनका जो डाटा होगा किसी एम्प्लॉय का भी या किसी स्टूडेंट का, तो हम किस तरह अरेंज करेंगे? टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे। डाटाबेस मेन चीज़ ये है, डाटाबेस जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं तो डाटाबेस में मेन जो चीज़ है वो टेबल्स होते हैं, कि आपने जो भी डाटा क्रिएट करने जा रही हैं वो टेबल्स की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। एफिशिएंट मीन्स यानी कि आप डैट कैन बी यूज सर्च, यानी आप पहले मैंने बताया कि आप एक ख़ास अच्छे तरीके से आपने डाटा को अरेंज किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। आप जब भी जाएँ कोई भी नेम सर्च करें, क्यूरी लगाएं कि ये मुझे नेम चाहिए, इतनी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी डाटाबेस बनी होगी उसमें। देखिए फॉर एग्जांपल आपका रिज़ल्ट आता है, अभी आया होगा, या आपका सेकेंड ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर का, आप क्या करती हैं? फैसलाबाद की वेबसाइट पे जाकर जीसी वाली और जिस तरह भी आप जाती हैं वहाँ पे आप अपना जिस नेम एंटर करती हैं, रोल नंबर एंटर करती हैं, जस्ट एक रोल नंबर, एक आईडी एंटर करती हैं, आपका क्या निकल आता है? आपके सामने आपका रिजल्ट कार्ड आ जाता है। वो कैसे आता है? पीछे क्या बनी हुई है? डाटाबेस बनी है टेबल्स की फॉर्म में। आपने जस्ट अपना आईडी, अपने रोल नंबर एंटर किया और आपको आपको डिटेल सारी मिल गई। यानी इस तरह इस वे के साथ डाटा को स्टोर किया कर दिया गया, डाटाबेस बना दी गई पीछे, कि आप इजीली आप इसको क्या कर सकें? सर्च करें तो आपको मिल जाए। तो डेटाबेस बहुत अच्छी थी। मतलब लास्ट फाइल में प्रॉब्लम थी कि हम इस तरह कुछ भी हम नहीं कर सकते थे फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर, बट डेटाबेस के अंदर तो बहुत बेस्ट हो गया कि हमें इजीली हमें हर चीज़, हमारा टाइम भी बच गया कि हमने जल्दी और बहुत आसानी के साथ अपने डाटा को असेस कर लिया। ये थी डेटाबेस। इसके आगे मज़ीद है कि टेबल्स हैं, रोज़ हैं और कॉलम्स। एक टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम होते हैं। अब टेबल, अब हमारा मकसद क्या था टेबल को यूज़ करने का, ताकि हम क्या कर सकें? डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकें। आप देखिए ना, आपके सामने टेबल है, उसके अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम भी हैं, क्वालिफिकेशन भी है और ईमेल, यानी कि कंप्लीट हमने एक रिकॉर्ड एक टेबल्स की फॉर्म में
कर लिया, स्टोर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंट वे से। तो हमारा और एक टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स हैं। रोज़ क्या होती है, रिकॉर्ड होते हैं। वो कैसे, वो देखिए आपके नीचे जो एग्जांपल है, एक सिंगल रो एक रिकॉर्ड है, यानी उस्मान BSc और आगे उसकी ईमेल आईडी, यानी कि उसका एक कंप्लीट एक रो एक रिकॉर्ड कहलाता है। उसका मुकम्मल रिकॉर्ड निकल आया कि उसका नेम क्या है, उसकी सीरियल नंबर क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसका ईमेल, यानी एक स्टूडेंट की कंप्लीट जो डिटेल और रिकॉर्ड होता है वो रो में होता है और एक वो सिंगल रो होती है। इसको रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, डेफिनेशन रिकॉर्ड में आ जाए या रोज़ आ जाए तो एक ही बात है। कॉलम क्या होता है, आपके सामने एक कॉलम निकालिए हमने नेम का। नेम जो होगा वो फील्ड होगी, क्वालिफिकेशन एक अलग फील्ड है, ईमेल एक अलग फील्ड है। ये आपने सेकेंडरी में पढ़ा कि रोज़ क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या होते हैं। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह पता हैं पहले भी, लेकिन मज़ीद हम जिस डाटाबेस में आ रहे हैं तो डाटाबेस में यही चीज़ें हैं, तो इनको हमारा इन सब पर गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेम देख लें आप, इसमें नेम है, उस्मान है, तो ये एक सिंगल कॉलम है और किसकी, यानी एक फील्ड। अब पेपर में अगर डिफाइन फील्ड तो घबराना नहीं हो, कॉलम के बारे में ही बात हो रही है। एक कॉलम, सिंगल कॉलम, एक फील्ड होती है नेम उस्मान, और जो हमने एक कॉलम इसमें से ले लिया। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। मैंने पहले बताया कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। अब डेटाबेसेस अब आ गई हैं, तो फ़ोन डायरेक्टरी में यूज़ हो रही थी कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स में जाएं, कितने अच्छे रेंज आपके नेम्स होते हैं। आप कोई भी नेम सर्च करना चाहती हैं तो आप सर्च बार में जाती हैं, आप नेम लिखती हैं जस्ट, तो आपका क्या पीछे क्या बनी हुई है, डेटाबेस बनी हुई है। आप इजीली आपकी नेम की जो क्या निकला, जो भी पर्सन आप नंबर स्टोर किए होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज वे में अपने स्टोर किए होते हैं, तो वो आप इजीली सर्च कर लेती हैं। लाइब्रेरी में जाएँ, जैसे कि मैं कॉलेज की लाइब्रेरी का काम कर रही हूँ, डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी का काम मुझे ही दिया गया है। साथ साथ एक IT टीचर के पास बहुत से काम होते हैं, वो फारिग नहीं होता, हज़ारों काम उसने करने होते हैं, वो घर को भी देखना होता है, उसने कॉलेज के डिफरेंट टास्क, डिफरेंट काम्स को देखना होता है। तो घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हिम्मत के साथ काम लें। वो जो ज़ात ऊपर वाली है ना, वो सारे काम कर देती है, घबराना नहीं चाहिए बस, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वही मैं बता रही थी, जैसे कि लाइब्रेरी का काम भी मुझे मिला है, तो मैं कंफ्यूज नहीं हुई। मुझे अच्छा लगा कि अल्लाह ने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया कि मुझे कोई और चीज़ सोचने का या देखने का टाइम ही नहीं होता। तो इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे, अपने कामों में मसरूफ़ रहे। फ़ोन डायरेक्टरी है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का काम जैसे मैं बता रही थी, लाइब्रेरी से मुझे ये बात याद आ गई और ये एक आपके लिए अच्छा मैसेज भी है अगर आप इस पर अमल करें। तो लाइब्रेरी का काम मुझे मिला और इस तरह सारी डिफरेंट बुक्स थी, उनके डिफरेंट राइटर्स, उनके नेम्स, उनके नंबर्स, एक एक नंबर एक एक अलमारी के अंदर चेक करना और ये सारी चीज़ देखनी थी। जब आपकी डेटाबेस बन जाएगी तो आप जस्ट लिखेंगी, मैं सर्च पे जाऊँगी, मैं लिखूँगी कि मैंने फ़लाँ बुक लेनी है, या जो भी है बुक का नेम लिखूँगी उसका, तो मेरे लिए ईज़िली मुझे अपनी बुक का मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि कॉलेज की जो है वो मैं खुद ही टेबल्स की फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में, एक्सेल पे टेबल्स वगैरह, वो रोज़ वगैरह बना रही हूँ, खुद क्रिएट कर रही हूँ, तो इसलिए वहाँ पे भी डेटाबेस पीछे नहीं बनी कि मैं इजीली सर्च करूँ और हमारा नेम निकल आए। अकाउंट्स हैं, इसमें अकाउंट में क्या आ जाता है, बैंकिंग है। आप जाते हैं, आप कितने, आप एक बंदे का बैंक, तो एक बंदे का तो नहीं ना, अलग बैंक बना, बैंक में हज़ारों लोगों की ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं, हज़ारों लोगों के जो होते हैं उन्होंने अपने अकाउंट्स बनवाए होते हैं, तो वो जाते हैं ईज़िली अपना बताते हैं अकाउंट नंबर, तो ईज़िली उनका असेस हो जाता है। तो पीछे क्या बनी हुई है, डेटाबेस बनी हुई है। इसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स की डेटाबेस होती है, वो फ़ी करवा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है पीछे कि हम इजीली कभी भी जाएं और सर्च करें तो आपको हमें इजीली असेस हो जाए उनका कॉलेज की डेटाबेस सिस्टम पूरा इसका कंप्लीट होता है कि हम इजीली एक सर्च करेंगे ये स्टूडेंट्स की फ़लाँ डिग्री है वो लेने आया, तो उसका नेम या उसका ईयर हम सर्च करते तो हमारे सामने वो सब कुछ उसका जो वो लेने आया है, अपना रिज़ल्ट कार्ड लेने आया, तो वो उसे ईज़िली असेस हो जाए। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स ही कॉलेज की डेटाबेस, अकाउंटेंट यानी बैंकिंग की डेटाबेस, लाइब्रेरी की डेटाबेस और फ़ोन डायरेक्टरी की। आज का लेक्चर यही था आपका। अल्लाह हाफ़िज़।